सरकारी तेल कंपनियां अब घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी गैस सिलेंडर में 10 किलोग्राम गैस भरकर देने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद लिमिटेड स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार तक पहुंचाना है। इसके साथ ही सिलेंडर के दाम भी कम किए जा सकते हैं। सोने में आज 8,000 रुपये, चांदी में 13,000 रुपये गिरावट। ईरान जंग से 24 दिन में सोना करीब 20,000 रुपये सस्ता, चांदी में 47,000 रुपये नीचे आई है। ओप्पो का 7,000 mAh बैटरी वाला K14 फोन लॉन्च। 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 45 वाट फास्ट चार्जिंग मिलेगी। शुरुआती कीमत है 17,999 रुपये। सरकार नए वित्त वर्ष में विभिन्न इलाकों में शराब की 55 नई दुकानें खोलने की तैयारी कर रही है। नए ठेके खुलने से सरकार को करीब 65 करोड़ तक राजस्व मिलेगा। इन दुकानों के आवंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया तैयारी शुरू कर दी गई है। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा फास्टैग एनुअल पास। 3,000 रुपये की जगह 3,075 रुपये देने होंगे। 52 लाख से ज़्यादा यूजर्स पर पड़ेगा असर। उत्तर प्रदेश के किसानों को अब सिर्फ किसान आईडी से ही खाद दी जाएगी। यह व्यवस्था 1 जून से लागू करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, विभिन्न अनुदान व योजनाओं का लाभ भी किसान आईडी से ही दिया जाएगा। योगी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत यूपी के 12,200 गांवों तक 28 सीटें बसें पहुंचेंगी। यह बसें टैक्स फ्री होंगी और इनका किराया डीएम की कमेटी से तय करेगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना आसान होने वाला है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए लगने वाला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। यूपी सरकार ने ओला, उबर जैसी कंपनियों के लिए नया मोटरयान नियम लागू किया है। अब इन कंपनियों को 4 पहिया वाहनों के संचालन हेतु अनिवार्य रूप से पंजीकरण और लाइसेंस लेना होगा। गर्मी से पहले एसी खरीदना महंगा हो गया है। एसी डाइकन, वोल्टास और बिली स्टार जैसी बड़ी कंपनियों ने कीमतें 15% तक बढ़ा दी है। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम की बढ़ते कीमतें और माल की ढुलाई के खर्च के इजाफे की वजह से दाम बढ़ाए हैं। यूपी में खाने के तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। सरसों के तेल में घटिया तेल मिलाया जा रहा है। रंग और झाग के लिए केमिकल मिलाकर बनाया और बेचा जा रहा है। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की कार्रवाई में हुआ है। एफएसडीए की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्नाव और मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज की गई है। 38 तेल कंपनियों और फार्मा को नोटिस जारी किया गया है। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सुबह 7 बजे से पंजीकरण वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध रहेगा। वहीं 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की भी सुविधा शुरू की जाएगी। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने अपना अब तक का सबसे किफायती लैपटॉप मैकबुक न्यू लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे उन यूजर्स के लिए पेश किया है जो कम बजट में मैकबुक का अनुभव लेना चाहते हैं। इसकी शुरुआती कीमत है भारत में 69,990 रुपये रखी है। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी ने अपने चुनिंदा डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम से रोजाना कैश निकालने की लिमिट को आधा कर दिया है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। बैंक ने यह फैसला रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए लिया है। पीएनबी ने अपने डेबिट कार्ड को 2 मुख्य कैटेगरी में बांटकर लिमिट रिवाइज की है। जिनकी डेली लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी, इसे अब 50,000 रुपये कर दी गई है। वहीं दूसरी कैटेगरी में प्रीमियम कार्ड की लिमिट 1.5 लाख रुपए थी, उसे 75,000 रुपये कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही सप्लाई करना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई देश के टोल प्लाजा को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। 1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। इसके बाद टोल का भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यम से ही हो सकेगा।
एनएचएआई का उद्देश्य टोल ऑपरेशन को ज़्यादा पारदर्शी और सही बनाना है। अभी देश के 1150 से ज़्यादा टोल प्लाजा इलेक्ट्रिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिए भूमि लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100% तक की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट भूमि की कीमत के आधार पर अलग अलग होगी। सहायता विभाग ने अयोध्या के किसानों के लिए उर्वरक की होम डिलीवरी की तैयारी पूरी कर ली है। खरीफ अभियान 2026-27 से डिजिटल ऐप के माध्यम से खाद, बीज और कीटनाशकों का वितरण शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में वाहन प्रदूषण जांच के अनुमति में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पीयूसी के लिए ओटीपी केवल वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही आएगा। इससे धोखाधड़ी रुकेगी और वाहन मालिकों को चालान व परिवहन संबंधी जानकारी समय पर मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर 10,000 रुपये का चालान हो सकता है। परिवहन.gov.in पर जाकर नंबर अपडेट कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पुनः अनुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी। यूपी कैबिनेट ने प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल से यूपी में देसी शराब के दाम बढ़ जाएंगे। देसी शराब के दाम में लगभग 5 रुपये बढ़ेंगे। 36% अल्कोहल वाली देसी शराब 165 रुपये से बढ़कर 173 रुपये की हो जाएगी। अन्य किस्म की शराब के दामों में कोई संशोधन नहीं हुआ है। यूपी सरकार ने 2026-27 के लिए आबकारी को 71,278 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य दिया है। यूपी में अप्रैल से जुलाई के बीच पंचायत चुनाव को हो पाना मुश्किल है। चुनाव से पहले प्रदेश में एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी कमीशन बनाया जाएगा। योगी सरकार ने लखनऊ हाईकोर्ट को इस बाबत का हलफनामा दिया है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी योजना के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सरकारी स्कूलों में अभी भी 29,98,278 यानी कि लगभग 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। बिहार सरकार ने जनगणना 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में अप्रैल और मई में पूरी होगी। इस बार लोगों के साथ उनकी जाति से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी। सरकार के अनुसार सभी आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू होने की तैयारी में, निर्माण अंतिम चरण में है। एक्सप्रेसवे चालू होने पर दोनों शहरों के बीच सफर 3 घंटे से घटकर 45 से 60 मिनट का रह जाएगा। 125 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड, 6 लेन, आधुनिक निगरानी सिस्टम और राउटर रिंग रोड मिलेगा।